सुनहरा अंडा और मादा कबूतर। जंगल में एक पेड़ पर एक मादा कबूतर रहा करती थी। उसने अपने घोंसले में अंडे दिए थे। सारे अंडे तो सफेद रंग के ही थे, पर उनमें एक सुनहरा अंडा था। यह देख मादा कबूतर पहले तो हैरान हुई, पर फिर उसने सोचा कि सुनहरा अंडा भी तो उसी के पेट से निकला है, इसीलिए उसने बाकी अंडों के साथ उसका भी ध्यान रखना शुरू किया। एक दिन तेज हवा चली और कबूतर का घोंसला गिर गया, जिस कारण मादा कबूतर के सारे अंडे टूट गए, सिवाय उस सुनहरे अंडे के। घोंसला देखकर मादा कबूतर बहुत दुखी हुई। हे भगवान, मैंने कितनी मुश्किल से अपना घोंसला बनाया था, जिसमें मेरे अजन्मे बच्चे थे। सब कुछ खत्म हो गया। इस निर्दयी तूफानी हवा को क्या आज ही चलनी थी? आ भी गई तो क्या मेरे ही अंडों को नष्ट करने आई थी? ऐसे आक्रोश में रोए जा रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी उस सुनहरे अंडे पर। जिस अंडे को देखकर मैं घबरा गई थी, वही अंडा बच गया। कम से कम इसे तो संभाल कर रखूंगी। फिर मादा कबूतर उस सुनहरे अंडे के पास गई और उसे प्यार से सहलाकर उसका खूब ध्यान रखने लगी। समय बीता। उस अंडे से एक चिन्नु मिन्नु सा सुनहरा कबूतर निकला। मादा कबूतर ने उसे खूब लाड प्यार से पाला और बड़ा किया। उस नन्हे कबूतर का उड़ने का समय आ गया था, पर मादा कबूतर उसे कहीं जाने नहीं दिया करती थी। उसके लिए खाने का इंतजाम वह खुद ही किया करती थी। एक दिन मादा कबूतर की सेहत बिगड़ गई। उसे बुखार हुआ। उड़ने की भी ताकत नहीं थी उसमें। अपने अन्न का जुगाड़ करने नहीं जा पा रही थी और कोई चारा न होने पर उसने सुनहरे कबूतर को अपने पास बुलाया। बेटा, मेरी सेहत काफी खराब है। मुझ में उड़ने की भी ताकत नहीं। तुम्हारे लिए अन्न का इंतजाम नहीं कर सकती और तुम्हें भूखा भी नहीं रख सकती। अब तुम्हें खुद जाकर अपना अन्न लाना होगा, वरना तुम नहीं जी पाओगे। पर माँ, मैं आज तक कभी इस घोंसले से बाहर नहीं निकला। मुझे तो पता भी नहीं कि कैसे जाना है। मादा कबूतर कुछ न कह सकी। वह अपने बेटे को भूखा नहीं देख पा रही थी। जाने की स्थिति में न होते हुए भी मादा कबूतर के पास और कोई चारा नहीं था। वह बड़ी मुश्किल से बाहर गई और अपने बच्चे के लिए अन्न ले आई। अपनी माँ के क्षीण होती हालत में भी उसे बाहर जाना पड़ा। ये देख सुनहरे कबूतर को बहुत दुख हुआ। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे खुद से ही नफरत हो रही है। तुम्हारी इतनी सेहत खराब है, तुम उड़ने की हालत में भी नहीं, फिर भी मैं भूखा ना रहूं, इसलिए तुम पीड़ा में रहते हुए भी मेरे लिए खाना लाई। मैंने आपकी सेहत की सोची भी नहीं। आज अगर मैं कहीं नहीं जा पा रहा, किसी काम का नहीं रहा, तो इसका कारण आपका हद से ज्यादा लाड़ प्यार ही है माँ। ये आज मैं समझ गया हूँ। मेरी भी समझ में ये बात अभी आई है बेटा। तुम ऐसे ही रहे तो भविष्य में तुम्हारा क्या होगा, ये सोच सोच कर मुझे डर सा लगने लगा है। माँ, जब मेरे पंख नहीं थे तब तुम्हारा मेरे लिए अन्न लाना अनिवार्य था, पर अब तो मेरे पंख हैं, मैं उनका इस्तेमाल नहीं करूँगा और भैंसे घोंसले में बैठा रहूँगा, तो ये सही नहीं होगा। ये मैं अच्छे से समझ गया हूँ। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब से अन्न लाने के लिए मैं ही जाया करूँगा और तुम घर पर आराम करोगी। बहुत बढ़िया बेटा, कम से कम इस कारण तुझ में हिम्मत तो आई। उस दिन से कबूतर हर रोज बाहर जाकर अपनी माँ के लिए और खुद के लिए अन्न का इंतजाम करने लगा। मादा कबूतर इस बात से बहुत खुश हुई थी। अपने बेटे को देख माँ बहुत निश्चिंत हुई। हर माँ बाप को अपने बच्चों से लाड़ प्यार करना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि उससे बच्चे किसी काम के न रहे। आत्मनिर्भर होना जरूरी है। माँ बाप का प्यार बच्चों को आगे बढ़ने में सहायक होना चाहिए। यानी मेरे जैसे होने चाहिए, है ना माँ?